हम लोगों का पाँचवा चैप्टर का 5.1 एक्सरसाइज का जो ये चौथा का कुछ क्वेश्चन है, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन तक बता चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जो ध्यान से पहले देखिएगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं वही उसी चीज़ को पहले तो समझ जाना है कि वैसा ही करना है। क्या था कि एपी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद को ज्ञात कीजिए, बस इतना ही ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो हमारा है उसको चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। -10 -6 -2 2 इस तरह से दिया गया है। ये हमारा A1 का मान दिया है, ये A2 का मान दिया है, A3 का मान है और A4 का मान है। इतना दे दिया है और बोल रहा है पहले चेक कीजिए क्या ये एपी में है। अगर एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, जो कह रहा है। ठीक है, तो सबसे सिंपल हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जितना भी इसमें पद है सभी का अंतर निकालना है। सभी का अंतर अगर समान है तो कहेंगे एपी में है और नहीं है तो नहीं कहेंगे, जो कि रूल हम लोगों को पता है। यानी कि हम लोगों को D1 निकालना है, D2 निकालना है और D3 निकालना है। ठीक है, D1 D2 और D3 निकालना है। तो D1 जब हम लोग निकालेंगे तो A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे। D2 जब निकालेंगे तो A3 - A1 करेंगे, A3 - A1 करेंगे। D3 जब निकालेंगे तो A4 - A3 करेंगे, A4 - A3 करेंगे। तो जब हम लोग आराम से इसको घटा लेते हैं, A2 - A1 करेंगे यानी कि -6 में -10 करेंगे। ठीक है, तो -6 में -10 करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -6 + 10 हो जाएगा, जो कि -6 + 10 कीजिएगा तो आप लोगों को पता है कि 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, अब थोड़ा सा टाइम कम लगेगा और आप लोग तो ये सिर्फ जोड़ घटाओ तो समझ ही जाइएगा। फिर यहाँ पे A3 - A2 करना था, A3 - A2। ठीक है, A3 - A2, A3 - A2 यानी कि -2 -6 करेंगे, तब भी ये घटाएंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। A4 - A3 करना था, यानी कि 2 -2 करना था, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, इसका भी मान 4, यानी कि यहाँ से हम लोग कहेंगे कि D1 जो है D2 के और D3 के बराबर है। D1 D2 D3 के बराबर है। ये क्या है? D1 D2 D3 के बराबर है। और जब D1 D2 D3 बराबर है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि यह AP में है। क्या कहेंगे? यह AP में है, यह AP में है। और जब यह AP में है तो हम लोगों को अगला 3 पद निकालना है, यानी कहाँ तक दिया गया और कौन सा अगला निकालना है। तो दिया है कौन सा? A1 A2 A3 A4 दिया गया है। निकालना क्या है? A5 A6 A7 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे A5 जब निकालना है तो जो दिया गया है, जो कि यहाँ पे 4 है 4 है 4 है 4 है, ये D का मान है। ये सब क्या है? D का मान है। तो या तो आप फॉर्मूला लगाइए, A + 4D, जितना रहता है उससे 1 कम करके D में गुना किया जाता है। A + 5D, A + 7D, ऐसे करके या तो फॉर्मूला लगाइए या फिर आराम से बिना कुछ ये सब फॉर्मूला का झोल के डायरेक्ट आप बनाइए। कैसे डायरेक्ट बनेगा? लास्ट पद 2 है ना, और 2 का अगला पद अगर हम निकालेंगे तो इसमें सार्वंतर जोड़ेंगे। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर है 4, तो यानी कि 2 + 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब छठा निकालना है ना, तो उसके पिछला पद में फिर उसका सार्वंतर जोड़ेंगे। पिछला पद क्या है, मतलब 5वां पद क्या है? तो 6 है, तो छठा पद क्या हो जाएगा? 6 + 4 यानी 10 हो जाएगा। 7वां पद क्या है? तो उसके पिछला पद यानी छठा में 4 जोड़ेंगे तो 10 + 4 करेंगे यानी कि 14 हो जाएगा। यानी कि अगला जो 3 पद हम लोग निकाले हैं 6 10 14, ये हमारा अगला 3 पद निकल गया। A5 A6 A7 और D का मान हमारा कितना था? D का मान 4 था। बताइए ये समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है दिक्कत। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। चौथा के बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? अगला अभी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, बस ध्यान से आप लोगों को समझना है और सब एक ही तरीका पे बनेगा। तरीका वही है, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, तो 5वां नंबर क्वेश्चन में A1 यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 3 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ये कॉमा दिख रहा होगा आपको। ये A1 है, A2 है यहाँ तक, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है। 4 पद दिया गया है। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? सभी का सार्वंतर निकालना है, चेक करना है कि क्या यह AP में है। अगर है तो अगला 3 पद निकालेंगे, तो D1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे? D2 निकालेंगे और क्या निकालेंगे? D3 निकालेंगे। D1 के लिए क्या करना पड़ेगा? तो A2 - A1 करना पड़ेगा। बार बार फॉर्मूला लिखने का जरूरत है नहीं। A2 - A1 कहने का मतलब हुआ इसमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी 3 +
√2 में -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको घटाना पड़ेगा -3, ठीक है। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये -3 से ये खत्म हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अब D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? A3 माइनस A2 करना पड़ेगा, यानी इसमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी इसमें इसको घटाना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, इसमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 3 + 2√2 में इसको घटाना पड़ेगा, 3 + √2। तो ये जब इसको हम लोग घटाएंगे, इसको हम लोग अभी रहने देते हैं, नीचे जगह बचेगा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस इसमें गुना होगा तो -3, माइनस इसमें गुना होगा तो -√2 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से ये जो है +3 से -3 से +3 खत्म हो जाएगा और 2√2 में 1√2 घट जाएगा, 2√2 में 1√2 घट जाएगा, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? √2, यानी कि D1 भी हमारा √2 आया, D2 भी हमारा √2 आया। और अब हम लोग D3 अगर जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? D3 अगर निकालते हैं, D3, तो इसके लिए हम लोगों को A4 - A3 करना पड़ेगा, A4 - A3, यानी कि 3 + 3√2 में घटाना पड़ेगा इसको, इसमें घटाना पड़ेगा इसको। क्या घटाना पड़ेगा? 3 + 2√2 को घटाना पड़ेगा। तो ये हमारा D3 जब निकालेंगे तो आ जाएगा, सबसे पहले ये माइनस इसमें गुना होगा, फिर इसमें गुना होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 -3 -2√2 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, +3 से -3 खत्म हो जाएगा, ये तो एक ही 3 है ना, कहाँ गया? इससे ये नहीं खत्म होगा, ये -3 से ये +3 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3√2 में 2√2 जाएगा, तो D3 का मान भी कितना आ गया? √2 आ गया। ये तो हम कर के बता रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप यहीं पे समझ गए होंगे तो ये चीज़ खुद से भी कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोगों को पता चल गया है कि इसका सार्वअंतर यानी कि D जो है √2 है और यह AP में है, यह जो है AP में है, AP में है, और हम लोगों को पता चल गया है कि यह AP में है, तो अब आराम से बस आप लोगों को क्या करना है? इसका अगला 3 पद निकाल लेना है, जो कि हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, करना आप लोगों को काम है, ठीक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल। सबसे पहले हम लोग A1 A2 A3 A4 तक निकाल चुके थे। निकालना क्या था? ये दिया हुआ था इतना, A5 A6 और A7, ये 3 हम लोगों को निकालना था। तो हमारा लास्ट पद जो है उसमें क्या करेंगे? जो हमारा सार्वअंतर है वो जोड़ देंगे। तो हमारा A4 में अगर सार्वअंतर जोड़ेंगे तो A5 निकल जाएगा, A5 जो आएगा उसमें सार्वअंतर जोड़ देंगे तो 6 निकल जाएगा, A6 में हमारा जो सार्वअंतर है वो जोड़ देंगे, इसमें निकल जाएगा। ऐसे करके सिंपल निकाल सकते हैं। या फिर फॉर्मूला का चूल मचाए तो A+4D A+5D A+6D लगा के निकालिए, तो उससे अच्छा है कि हमारा चौथा पद क्या है? 3 + 3√2, 3 + 3√2, इसमें हम लोग D का मान जोड़ेंगे। D कितना है? √2, तो √2 जोड़ेंगे। तो ये जुट करके देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको समझना है, ये है 1√2 और ये है 3√2, तो ये दोनों जुट जाएगा। तो ये दोनों जब जुट जाएगा, पहले इसको नीचे ले आते हैं, नहीं होगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे सिंपल ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये 3√2 में 1√2 जुट जाएगा, तो ये 3√2 और 1√2 कितना हो जाएगा? 4√2। अब इसमें जोड़ेंगे 3 प्लस, मतलब कि अगर हम लोगों को A6 निकालना है तो A5 में सार्वअंतर जोड़ना पड़ेगा। तो 4√2 में हम लोग अगर √2 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5√2। क्या हो जाएगा? 5√2। अब 5√2 में अगर √2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6√2। क्या हो जाएगा? 6√2। ये हमारा निकल गया पद, ये हमारा निकल गया सार्वअंतर। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन बन गया। बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? इसमें नहीं होना चाहिए दिक्कत। 5वां नंबर क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो 5वां के बाद हम लोग देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। और क्या हम इसको मिटा सकते हैं? आप आराम से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से फिर बनाने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सब में तरीका सेम ही है, तरीका सेम ही है, सब में कैलकुलेशन है और तरीका वही है, बस आपको समझना है और अच्छा से बनाना है। अब यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6 नंबर में, 6 नंबर में है कि 0.2 0.22 0.222 0.222 इतना दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है बताओ यह सार्वअंतर मतलब यह AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो हमारा अगला 3 पद निकालो। तो सबसे पहले हम लोग, पता है यहाँ पे A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। ये हमारा हो गया A1
A2 A3 A4 इतना दिया हुआ है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम लोगों को क्या निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें इसको घटाना है, 0.22 में घटाना है 0.2 को। अब देखिए, अगर ऐसे घटाने में दिक्कत हो रहा है तो सिंपल आप आराम से पहले पॉइंट मिला करके, जैसे बचपन में घटाते जोड़ते थे वैसे लिख लीजिए 0.22, यहाँ पे लिख लीजिए 0.2, ऐसे लिख लिए। दो में से कुछ नहीं था, यहाँ 0 है, दो में से कुछ नहीं किया, 0 गया, तो यानी 2 बचा, 2 में 2 गया, 0 बचा, ये पॉइंट 0.02 बचा। क्या बचा, 0.02। यानी अगर हम लोग D1 निकाले हैं तो वो हमारा D1 जो आया है 0.02 आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब D2 निकालेंगे, तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2 करना पड़ेगा। D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A3 माइनस A2, यानी कि A3 का मान कितना है, A3 का मान है 0.222 माइनस 0.A2 का मान 2। अगला में पिछला, अगला में पिछला, अगला में पिछला, ऐसे 4 स्टेप है ना, चारों को घटा के करना है। चारों अगर बराबर, चारों पे अगर घटाएंगे तो 3 निकलेगा। अगर यहाँ पे घटाएं, यहाँ पे घटाएं, यहाँ पे घटाएं, तीनों के बीच में घटा दिए, अगर बराबर आ रहे थे, एपी में है ना, इतने सिंपल तो है, कुछ दिमाग लगाना है, नहीं लगाना है कुछ दिमाग। अब इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो आराम से, जैसे बचपन में घटाते थे वैसे लिख लीजिए और आराम से घटाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का 2, 2 में से 0, 0, 0, 0, 0.002। इसको जब हम लोग घटाएं तो आया 0.002, ये आ गया। अब D3 निकालते हैं, D3 निकालिएगा, यानी कि A4 माइनस A3 कीजिएगा। तो A4 का मान कितना है, 0.222, 4 को 2 है, माइनस फिर 0.3 को 2 है, 0.222। अब सेम प्रोसेस करेंगे, वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो पता है कि वो आएगा 0.0002, लेकिन नहीं है, आराम से आप घटा के देख लीजिए। 0.123 4 को 2, 0.123 को 2, तो ये 2 का 2 बच गया, 0 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0.0 आया ना, 0 सब 0 है, 0.0002। इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0.0002। अब देखिए, तीनों D1 D2 D3 का मान पहले आप ध्यान से देखिए और बताइए एपी में है या नहीं है। D1 जब हम लोग निकाले हैं तो ये आया 0.02, क्या आया 0.02। D2 जब हम लोग निकाले हैं उसको भी आप देख लीजिए, आया है 0.002। D3 जब हम लोग निकाले हैं तो आया है 0.0002। ये D1 D2 D3 का मान आया है। क्या D1 D2 D3 बराबर है, तो D1 जो है ना ही D2 के बराबर है और D2 जो है ना ही D3 के बराबर है, और तीनों जब बराबर नहीं है तो कहेंगे AP में नहीं है। यह जो क्वेश्चन है AP में नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा। अब बताइए, अगर छठा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो ऐसे ही और भी बना सकते हैं, पूरा का पूरा बिल्कुल बना लीजिएगा, पर हम बताएंगे एक एक क्वेश्चन सब बताएंगे। पर क्या यहाँ तक समझ में आया, छठा नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है AP में नहीं है। समझ में आया, कौन सा छठा, बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, नहीं है, फटाक से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं छठा के बाद हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन में। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो ध्यान से पहले देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखिएगा तो 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है 0 -4 -8 -12। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ, ये हमारा A1 का जी ऐसे काहे करता है, बताइए कितना बदमाशी करता है, परेशान करता है। A1 का मान दिया है, A2 का मान दिया है, A3 का मान दिया है और A4 का मान दिया। सबसे पहले हम लोगों को वही लेट्स चेक कि ये AP में है या नहीं। अगर AP में रहेगा तो हम लोग इसका अगला 3 पद निकालेंगे और AP में नहीं रहेगा तो अगला 3 पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि AP में है ही नहीं तो अगला 3 पद कैसे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 के लिए क्या पता है कि A2 - A1 करते हैं, यानी कि -4 -0 करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। अब D2 निकालेंगे, क्या करते हैं, A3 - A2 करते हैं, यानी -8 में -4 करेंगे तो ये जो है -8 और ये +4 हो जाएगा, जो कि घट करके -4 हो जाएगा। अब हम लोग D3 निकालेंगे, जो कि इसमें इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि -12 में -8 करना पड़ेगा, एक माइनस फार्मूला का और एक माइनस खुद का। ये समझ में आ रहा है सबको, ऐसा नहीं कि करते जा रहे ऊपर से जा रहे ऊपर से जा रहे, नहीं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे हम लोग के लिए बचेगा -12 + 8, तो ये भी घट करके -4 आएगा, यानी कि यहाँ पे D1 का मान भी -4 आया, D2 का मान भी -4 आया, D3 का मान भी -4 आया, यानी कि 7वां नंबर क्वेश्चन जो है AP में है, ये AP में है। 7वां नंबर क्वेश्चन AP में है, और जब 7वां नंबर क्वेश्चन AP में है तो हम लोगों को इसका अगला 3 पद निकालना है। D तो पता चल गया, D पता चल गया कि -4 है, D कितना है -4, ये पता चल गया।
अब हम लोगों को इसका अगला 3 पद निकालना है, यानी कि 4 दिया हुआ था तो A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। बहुत सारा तरीका है, पीछे वाला कुछ क्वेश्चन हम फॉर्मूला में बताए थे, अब डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि A5 है तो A4 क्या है वो देखिए, और उसमें जो हमारा सार्वंतर है यानी जो D है उसको जोड़ दीजिए तो हमारा A5 निकल जाएगा। तो A4 हमारा -12 है और सार्वंतर हमारा -4 है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो -16 आ जाएगा, ये हमारा निकल गया A5। A6 निकालना है तो इसके पिछला पे जाइए, तो पिछला A5 हो गया, A5 जो है उसमें D को जोड़ दीजिए तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो वो हमारा निकल जाएगा A6। समझ में आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा, फिर से करते हैं, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले A5 है तो क्या बोले कि A4 प्लस D करना है हम लोगों को, तब A5 निकल जाएगा, ठीक है। और A6 निकालना है तो A5 प्लस D करेंगे तो हमारा A6 निकल जाएगा, समझा रहा है ना। तो A4 प्लस D करना है तो A4 का मान कितना है, तो A4 का मान -12, A4 का मान -12, पीछे हम लगता है जल्दी कर दिए थे, हो सकता नहीं समझा, फिर से कर देते, प्लस D का मान कितना -4। अब ये प्लस माइनस तो माइनस ही रह जाएगा, तो -12 -4 जो कि -16 हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा भी मैथ जानते हैं आप तो यहाँ से आँख देख करके आंसर बताइएगा, कैसे बताइएगा। A6 जो है तो पहला में -4 करना है, तो ये हमारा कितना आया, तो -16 आया, -16 आया। इसमें कितना करना है, -4 करना है, तो 16 में -4 करेंगे -20 आएगा। अब A7 निकालना है, इसमें कितना करेंगे, -4 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -24। समझ में आया। A5 A6 A7 निकल गया, D निकल गया, सभी सार्वंतर निकाले जो कि समान आए थे। ऐसे करके आप आराम से बना सकते हैं। बताइए 7वें नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, 7वें नंबर क्वेश्चन में नहीं होगा दिक्कत, इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए प्यार से, और अगला क्वेश्चन हम फिर से इसी का अगला बताते हैं। 7वां के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। अब अंधा भी इस क्वेश्चन को बनाएगा, अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो इस क्वेश्चन को जो अंधा रहेगा वो भी बना लेगा, ठीक है। जिन व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं वो भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बोलिए कैसे, खाली उसको बता दीजिए कि हमारा जो पद दिया हुआ है AP का वो -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 दिया हुआ है, ठीक है, उसको ये चीज़ बता दीजिए। अब यहाँ पे वो एक चीज़ समझ जाएगा, जैसे कि हम बोलते हैं आपको कि 2 2 2 2 2 है, ये हमारा AP में है, इसका सार्वंतर बताइए, तो आंधर रहेगा वो भी कहेगा 2 2 2 2 ही है, तो कुछ तो अंतर ही नहीं है, अंतर नहीं है यानी 0 है, उसका डिफरेंस क्या है, 0 है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, आप बड़ा बड़ा मैथमेटिशियन है तो घटाइए, 2 2 2 था ना, घटाइए अगला पिछला, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0। अब वही चीज़ इस पर लागू कीजिए, बटा और माइनस वाला पे, -1/2 में -1/2 करेंगे 0 आएगा, यानी कि D1 का मान कितना आएगा, 0, D2 का मान कितना आएगा, 0, D3 का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि इसमें इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसमें इसको घटाएंगे 0 आएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी यहाँ से एक चीज़ तो पता चला, क्या पता चला कि आप बहुत बदमाश हैं कि AP में है, यह जो है हमारा पद AP में है, और जब ये AP में है तो हम लोगों को क्या अगला पद निकालना है, ये कितना था, A1, सिंपल बताओ, ये हमारा A1 था, A2 था, A3 था, A4 था। अब हम लोगों को क्या निकालना है, तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 का मान क्या हो जाएगा, तो जो है उसमें 0 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा D का मान तो पहले से पता है कि D हमारा 0 आया है, इसमें बताइए। इसमें भी अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो रिपीट करके फिर से देखिए, फिर से समझिए, बहुत बड़ा गधा है आप, इतना तक नहीं पहुँच पाएंगे। 1/2 हो जाएगा, ये भी -1/2 -1/2 -1/2, अरे जादू दिखाएं। अब अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका 1000वां पद निकालो, A1000 इसका, तब ये क्या होगा पता है, आँख बंद करके लिखिए -1/2। अब इनको ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे तब इस चीज़ को समझ जाइएगा। किस चीज़ को, अगर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि इसका सार्वअंतर जो है 0 है, तो 1000 करोड़ अरब खरब जितना पद निकालने का वो तो सेम वही ना रह जाएगा, वो कुछ बढ़ेगा थोड़ी, बढ़ता तब जब D का मान कुछ होता, ना तो माइनस में ना तो प्लस में, तो 0 है तो ये तो कुछ बढ़ेगा, उतना ही रह जाएगा। यानी ये बहुत हलवा क्वेश्चन था, हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। 8वां के बाद देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या है। सबसे पहले 9वां को चेक कीजिएगा कि फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोक करके इसको कॉपी में नोट करते जाइए, लिखते जाइए और फिर खुद से ट्रैक कर लिया कीजिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन को लिखें क्यों, यहीं से देखिए, इसको कवर कर लेते हैं। इसमें हमारा ये जो है A1 का मान है, A2 का मान है, A3 का मान है और ये A4 का मान है। अब निकालना क्या है, D1 निकालते हैं, तो D1 निकालेंगे तो आगे में पीछे घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2 निकलेगा, A2 में A1 घटाएंगे, D2 निकालेंगे, A3 में A2 घटाएंगे,
यानी कि 9 में 3 को माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। D3 को निकालेंगे यानी कि 27 में 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, हाँ बाप रे बाप, ये तो 18 आ जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारा D1 का मान जो है 2 है, D2 का मान जो है 6 है, ये D1 D2, और ये D3 का मान जो है वो है 18। कितना है, 18। आप पूरा का जो D1 D2 D3 का डिफरेंस देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अगर इतना ज़्यादा डिफरेंस है तो क्या ये AP में होगा, नहीं होगा, AP में नहीं है। ये जो दिया गया है पद वो AP में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंस है। इतना डिफरेंस रहेगा तो ये AP में नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों को तो समझ में आ गया होगा सबको, और ये सोल्व भी हो गया है। फटाक से अब पहुँचते हैं। अब अगर यही सब क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में और आपसे पूछ दिया AP में है या नहीं है, तो जो थोड़ा सा तेज रहेगा ना उसको इतना लिखने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। वो ऐसा ही देखेगा कि 1 से 3 में 2 का डिफरेंस है, 3 से 9 में 6 का डिफरेंस है, 9 से 27 में 18, मतलब 2 से 6 से 18 पहुँच रहा है, तो क्या AP में होगा, डायरेक्ट मना कर देगा नहीं AP में नहीं होगा। बिना कलम उठाए कहेगा कि AP में नहीं होगा। ये चीज़ सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, पर अभी एकदम ऊपर से बनाते चलिए। ये हो गया हमारा 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है A 2A 3A 4A। अब बताइए क्या ये AP में होगा, ध्यान से बताइए, तो टेंशन मत लीजिए, हम बता देंगे। ये A1 है, A2 है, और ये A3 है, ये A4। हम लोगों को सबसे पहले D1 निकालना है जो कि A2 माइनस A1 से होगा, यानी कि 2A माइनस A करेंगे तो 2A में से A के जाएगा तो कितना बचेगा, A बचेगा। ये चीज़ समझ में आता ना कि कैसे घट रहा है। 2A में से A के जाएगा, कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 है ना, अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 है ना, तो 2A में से 1 A गया तो A बचा ना। अब D2 निकालेंगे, D2 यानी A3 माइनस A2 करेंगे, यानी 3A माइनस 2A करेंगे, घट के A आएगा। D3 निकालेंगे, 4A में से 3A घटाएंगे, 4A में से 3A घटाएंगे, ये भी A आएगा। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन में जो D का मान आया, D का मान आया A आ गया, D का मान क्या आ गया, A। अब हम लोगों को अगला निकालना है पद, अगला 3 पद निकालना है। A4 तक तो है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। तो A5 निकालने का मतलब क्या है कि A4 में D को जोड़ दो या फिर वो फॉर्मूला लगाओ। तो डायरेक्ट हम A4 में D को जोड़ते हैं, तो A4 हमारा क्या है, A4 है 4A, A4 है 4A, उसमें D जोड़ देंगे यानी A जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 है, A5 निकल गया। A6 निकालना है। अगर कोई स्टूडेंट इसको अच्छा से पढ़ता है ना ध्यान से, अगर एक ही क्वेश्चन समझ लेता है तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन में वो 7 क्वेश्चन मुश्किल से देखेगा, बाकी 8 क्वेश्चन खुद से कर लेगा। अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करते हैं, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि 8 क्वेश्चन जरूर देख करके बनाएगा, लेकिन बाकी 7 क्वेश्चन तो वो खुद कर लेगा। या तो 7 क्वेश्चन खुद से बनाएगा, 8 क्वेश्चन मतलब खुद कर लेगा, 7 क्वेश्चन देख के बनाएगा, ऐसे। तो ये 50-50 का रेशियो अगर आपसे हो रहा है, या फिर आप ऐसा हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन देखें और पूरा बना रहे हैं, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, जब बन रहा है तो फटाफट बनाते जाइएगा। हम पूरा क्वेश्चन इसीलिए बता देते हैं क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको भी लेके चलना है, एकदम बताते चलो, और जिसको समझ में आ रहा है वो आगे निकल जाएगा। A6 में क्या करना पड़ेगा, A5 में हम लोगों को D जोड़ना पड़ेगा। A5 का मान हम लोगों को कितना आया, 5A आया है। कितना आया देख लो यहाँ पे, 5A आया। 4A में A जोड़े 5, अब क्या करेंगे 5A में A जोड़ेंगे तो 6A आ जाएगा। अब क्या करेंगे तो 6A में A जोड़ेंगे तो 7A आ जाएगा। 5A 6A 7A, यानी कि हमारा A5 A6 A7 जो है निकल गया ये, और D निकल गया A, D निकल गया A, और A5 A6 A7 निकल गया ये। समझ आ रहा है, दोनों ए में डिफरेंस आ रहा है ना, एक अल्फाबेट वाला ए बोल रहे हैं, एक इंडिकेट करने वाला ए बोल रहे हैं। तो ये हमारा निकल गया। 10वां नंबर क्वेश्चन हो गया खैर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो आप फटाक से कमेंट सेक के मारिए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में, जो कि स्क्वायर का है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझ में आएगा कि ये AP में है या नहीं है, क्या दिक्कत परेशानी है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग आ गए 11 नंबर क्वेश्चन में, जो कि है A स्क्वायर AQ A4, इतना चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये हमारा A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। हम लोगों को निकालना क्या है, सबसे पहले D1 निकालना है, जिसके लिए A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, तो A स्क्वायर माइनस A करना पड़ेगा।
क्या हम ए स्क्वायर में ए को घटा सकते हैं? नहीं। जब पावर अलग अलग है तो उसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा। जब पावर अलग अलग है तो उसको घटा नहीं सकते हैं, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। इसका पावर क्या है? 1 है, इसका पावर क्या है? 2 है। ठीक है, पावर 1 दिखता नहीं है पर होता है। अब बताइए, ये दोनों पद में कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो ले सकते हैं, यहाँ भी ए यहाँ भी ए। तो ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो इस ए स्क्वायर के जगह पे, यानी 2a था तो 1a बचेगा, माइनस यहाँ पे 1a था, a ले लिए तो 1 बचा, ये आया हमारा। ठीक है, d1 का मान। d2 निकालते हैं। d2 हमारा a3 माइनस a2 करने पर निकलेगा, तो a3 aq है, यानी कि a के पावर 3 है, माइनस ये हमारा a स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप निकालिएगा तो देख सकते हैं आराम से कि ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, तो a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे a बचेगा माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। यहीं से आप कह सकते हैं कि यह AP में नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन आपके संतुष्टि के लिए हम D3 भी निकालेंगे। D3 जब निकालेंगे तो ये हमारा A4 माइनस A3 किया जाएगा। A3 कीजिए, 4 लिखा रहा है, पता नहीं हाथ जम गया है। A3, तो दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो A3 कॉमन ले सकते हैं। इस क्वेश्चन, ये तो AP में नहीं है पर यहाँ से आप कॉमन लेना जरूर सीख सकते हैं। तो A3 कॉमन लेंगे तो A4 के जगह पे हम लोगों को A बचेगा, क्योंकि 4 था, 3 हम बाहर निकालनी है तो 1 बचा, 3 था 3 बाहर निकालनी है तो 1 बचा। अब तीनों सार्वंतर को D1 D2 D3 को ध्यान से देखिए। D1 का मान A इंटू A-1 है, D2 का मान A स्क्वायर इंटू A-1 है, और D3 का मान AQ इंटू A-1 है। तीनों बराबर नहीं है। D1 जो है D2 के और D3 के तीनों बराबर नहीं, और जब बराबर नहीं है तो यह AP में नहीं है। राइटिंग समझ लीजिएगा आप, फिर उर्दू में लिख दिए हैं, यह AP में नहीं है। कोई दिक्कत है? 10 नंबर क्वेश्चन में नहीं दिक्कत होना चाहिए, कोई दिक्कत है? 10 नहीं, 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसके बाद आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है पहले उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और उसके बाद हम जो बताते हैं वो कीजिएगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन। 12 है √2, √8, √18, √32। अब यहाँ पे ऐसे जरूर दे दिया है, लेकिन हम कुछ ये जो नंबर्स है इस नंबर्स को रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा नंबर्स को रूट के बाहर जब निकालिएगा ना तो ये एक फॉर्मेट में दिखेगा। जब ये पहला स्टेप कर लीजिएगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो लगेगा कि आए क्या हो रहा है, कुछ समझ ही में नहीं, समझ आ रहा है ना, कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा इसका फॉर्मेट जब तक नहीं तोड़िएगा। यहाँ तो √2 है, इसको कुछ नहीं करेंगे, A1 का मान है, क्योंकि इसको तोड़ करके बाहर निकाल ही नहीं सकते। यहाँ से काम शुरू करते हैं। √8 है, तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 गुने के 4 गुने 5, ऐसा हो सकता है ना। ये 2 रूट के बदले 2 के बदले 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में ये वाला 2 बचेगा, यानी 2√2 आ गया। यानी 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं? 2√2। एक बार और इसको लिख लेते हैं, √2 तो √2 में जाएगा। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2। क्या लिख सकते हैं? 2√2। ठीक है, अब इसको निकालते हैं 18 को। √18 को हम लोग तोड़ करके कैसे लिख सकते हैं? तो √18 को लिख सकते हैं 3 तिया के 9 दूनी के 18, ऐसे लिख सकते हैं। ये 2 3 के बदले हम लोग 1 3 को बाहर निकालेंगे, 2 3 के बदले 1 3 को बाहर निकालेंगे, 1 2 अंदर ही आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 3√2। अब 32 को तोड़िए, 32 को तोड़िए। 32 को आप लोगों को देखिए आसानी से बता देते हैं, तोड़ने का बस तरीका समझते जाइए, आराम आराम से टूटते जाएगा, समझते जाइए। 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी के 32, और इस 16 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2। अब ये दोनों 4 के बदले 1 4 बाहर निकालिए, अंदर में ये √2 रह जाएगा, यानी 32 को लिख सकते हैं 4√2। 32 को लिख सकते हैं 4√2। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यही चीज़ को √2 लिख दिए, यही चीज़ को 3√2 लिख दिए, यही चीज़ को 4√2 लिख दिए, बस उसको तोड़ दिए। इसको हम लोग A1 कहेंगे, इसको हम लोग A2 कहेंगे, इसको हम लोग A3 कहेंगे, और इसको हम लोग A4 कहेंगे। हम लोगों को निकालना क्या है? D1। तो A2 माइनस A1 कहेंगे, 2√2 में से √2 कटाएंगे, तो ये जब करेंगे तो √2 आएगा। फिर हम लोग D2 निकालेंगे, तो A3 में से A2 करेंगे, यानी 3√2 में से √2 हटाएंगे, तो ये हमारा √2 आ जाएगा। फिर हमारा D3 निकालेंगे, तो ये भी A4 में से A3 हटाएंगे, यानी 4√2 में 3√2 को हटाएंगे, तो ये भी हमारा √2 आ जाएगा।
D1 का मान √2, D2 का मान √2, D3 का मान √2, तीनों का मान √2 √2 √2 आ गया, यानी कि हमारा D जो है √2 होगा। यह जो है AP में है, AP में है। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको पता है कि इसका अगला 3 पद निकालना है, A4 के बाद A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। तो A5 आप लोगों को पता होगा जो है, A4 में हमारा सार्वंतर सिर्फ जोड़ना है, तो A4 जो है 4√2 है, सार्वंतर √2 है, तो 4√2 में जब √2 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5√2। फिर 5√2 में जब हम लोगों को क्या ऐड करना पड़ेगा, तो √2, तो ये हो जाएगा 6√2। फिर इसमें हम लोग √2 ऐड करेंगे, तो आप एक्सपीरियंस हो गए हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यानी A5 आ गया 5√2, A6 आ गया 6√2, A7 आ गया 7√2 और D आ गया √2, जो कि AP में था, इसीलिए हम लोग इसका अगला पद निकाल दिए हैं। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन पर? नहीं दिक्कत होगा। यानी यहाँ से हमारा 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन हम आपको हिंट करेंगे और वो हाथ आपको चलाना है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप कर लेते हैं तो बहुत बेहतर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन को पहले। 13 नंबर क्वेश्चन में है √3, √6, √9, √2। सबसे पहले इसको आप देखिए बाहर निकालिए, क्या ये निकलेगा? तो आप ध्यान से जब देखिएगा तो ये बाहर ही नहीं निकलेगा। √3 तो √3 ही रहेगा, √6 को लिखेंगे 2 तिया के 6, तो क्या इससे कोई बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी √6 ही रहेगा। √9 को बाहर निकालेंगे तो ये निकल सकता है, √9 कैसे निकलेगा? 3 निकलेगा। आप लोगों को तो पता होगा कि 9 को जब हम लोग लिखेंगे तो 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो एक 3 आ जाएगा बाहर, यानी इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3। √12 को लिख सकते हैं 4 तिया के 12, करके बता देते हैं। √12 को 4 × 3 कर सकते हैं, तो 4 के बदले 2 निकल जाएगा, 2√3 हो जाएगा, यानी √12 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब √3, √6, 3 और 2√3, इतना आप लोग समझ लेंगे। अब हम लोग को जब D1 निकालना रहेगा, तो ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। D1 निकालने के लिए √6 में √3 घटाएंगे, जो कि नहीं घटेगा, इतना ही रह जाएगा। D2 निकालने के लिए हम लोग 3 में √6 घटाएंगे, D3 निकालने के लिए हम लोग 2√3 में 3 को घटाएंगे। D1 इतना आया, D2 इतना आया, D3 इतना आया। अब यही देख के बताइए क्या यह AP में हो सकता है? क्या यह AP में हो सकता है? जो यहाँ पे दिया गया है, क्या यह AP में होगा? नहीं होगा, क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। सार्व अंतर, जिसको D कहते हैं, समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है, यानी कि AP में नहीं होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत हो? इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो फटाक से कमेंट में फेंक के मारिए, और नहीं है तो 13 नंबर समझ गए होंगे। 13 के बाद बताते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, नोट कीजिए, खुद से फिर से ट्राई कीजिए। ट्राई करने लायक है ही क्या? ये बनेगा ही नहीं, AP में है ही नहीं, तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा, घटा करके देख करके आपसे घटता है तो ठीक है, नहीं घटता है AP में नहीं है। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 14 नंबर, 1² 3² 5², 7²। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है। हम कहेंगे कि आसान सा तरीका अपनाइए, इसको आप रहने दीजिए यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। अब सबका आप गैप देख लीजिए, इसको इतना लिखने का हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको बताते हैं। इसको लिखिए। 1 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस है? 8। 9 और 25 के बीच कितना डिफरेंस है? 16 का। इसके बीच कितना का डिफरेंस है? तो 25, 5, 30, 9, 5, 14, 24 का। AP में है? नहीं है, AP में नहीं है, AP में नहीं। 30, 10, 40, हाँ सही है। यानी कि ये हमारा D1 हो गया, ये हमारा D2 हो गया, ये हमारा D3 हो गया। ऐसा ही दिख रहा है कि ये XI भी, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन AP में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। सार्वंतर यानी D जो है समान नहीं, और D जब समान नहीं है तो कहेंगे कि AP में नहीं होगा, AP में
नहीं होगा। बताइए 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आया सबको? 14 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नहीं होगा 14 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन फटाक से। अब ये क्वेश्चन हमको लगता है आप पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसा वैसा है नहीं, बस डिजिट है। आप ही लोग इसको कमेंट में फेंक के मारिएगा क्या एपी में है या नहीं। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, उसके बाद 70। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाइए, वही तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। मैथ का सिंपल रूल है, मैथ के सामने आप स्मार्ट बनिएगा ज़्यादा तो वो आपको उठा के पटक देगा। एकदम एकदम लोल बकलोल बन करके सोल्व कीजिए, एकदम मस्त बनेगा। समझ रहे हैं ना? लोल बकलोल कहने का मतलब है कि ज़्यादा क्या बोलते हैं इसको, ऐठलाह नहीं बनना है कि 2 - 2 0 होता है। तो कहिए इसको हम कुछ दिमाग है क्या लगाते हैं, 1 + 1, ये 1 + 1 -2 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 को लिख सकते हैं 4/2। हाँ, अब इसको घटाते रहिए, यानी जितना दिमाग लगाइएगा उतना देखिए पेचीदा बनेगा। ये वही चीज़ है, यही चीज़ है लेकिन पेचीदा बनेगा। तो उतना दिमाग मत लगाइएगा, आराम से बस जो डिजिट है वो डिजिट का स्क्वायर निकालिए, घटा करके देखिए और फटाक से कमेंट में हमको बताइए अभी के अभी कि क्या यह एपी में है या नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन एपी में है या नहीं है। यहाँ से हमारा 5.1 जो है एक्सरसाइज हुआ समाप्त। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो पूरा हमारा एक्सरसाइज सॉल्यूशन यही है। आप बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए, डेली 1 घंटा हमको दीजिए और आपका पूरा मैथ 10th का कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप जाके प्लेलिस्ट देखिएगा, ऑब्जेक्टिव का भी होगा जिसमें 60 से 70 ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट है वही रहेगा, और वो हर एक चैप्टर का 70-60 ऑब्जेक्टिव रहेगा और उसी से आएगा। मैथ में ही तो खासियत है कि अगर आप मैथ अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन का टाइप सेम ही रहता है मैथ में, बस डिजिट अलग रहता है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं अच्छा से तो कंफर्म है आपको 90+ कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मेरा पूरा सब्जेक्टिव का लेक्चर ऑब्जेक्टिव का देख लेते हैं तो 90+ कोई नहीं रोकेगा। आप एक बार मन लगा करके पूरा लेक्चर बस देख करके देखिए।